हेलो एवरीवन, देखिए अब 2.32 क्वेश्चन नंबर है आपका। क्या कहता है इसमें? कहता है इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन। मतलब क्या कह रहा है? सोलर एक्लिप्स देखा है आपने, सूर्य ग्रहण जब होता है, ठीक है। तो जो ये कह रहा है जो मून की डिस्क है वो पूरा कंप्लीटली कवर कर लेती है किसको? डिस्क ऑफ द सन को, ठीक है। तभी वो थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है। From this fact and from the information you can gather from the example 2.3 और 2.4 जो एग्जाम्पल है वहाँ से कह रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून, मून की डायमीटर के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। देखो सिंपल सी कहानी, देखो ये सन है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कैसे होता है सोलर एक्लिप्स। सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर क्या है, मान लो ये है हमारी अर्थ, यहाँ ये है अर्थ, ये है सन, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो सन की एंगुलर डायमीटर है वो हम ऐसे देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाली अगर याद हो आपको 2.4 जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये चीज़ निकालनी थी, ठीक है। क्लियर? अब ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो मून है वो यहाँ है, इस तरीके से है, मान लो ये मून यहाँ है, ठीक। मून, अब मून ने क्या किया, इस पूरे को कवर कर लिया। ऑब्वियस बात है यहाँ से देखेंगे हम तो ये अब ऐसे लग रहा होगा कि ये बड़ा ये छोटा कैसे, अब ये डिस्टेंस है ना इनका, तो इसने इसको पूरे को कवर कर लिया जब यहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है। इतनी बात। अब देखो ज़रा, अगर आपको याद हो जो हमारा 2.3 एग्जाम्पल था वहाँ पर हमें पता चला था डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, तो वो कितना आया था अगर याद हो आपको? मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन में, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वो कितना आया था याद हो अगर आपको? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ कितना था वो आपके पास? 3.84 इंटू में 10⁸ मीटर, ठीक है। अब इसको ना कहीं पूरा का पूरा यहाँ पर लेकर सॉल्व करते हैं, 3.8452, तो उससे ना थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अप्रॉक्सीमेट लेकर आएंगे ही अपना आंसर। तो ये आ गया, ठीक है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा DME यहाँ तक। क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको याद हो जब हमने 2.4 क्वेश्चन किया था तो उसमें एंगुलर जो डायामीटर के बारे में जब हम बात करते थे वहाँ पर, ठीक है, तो वो एंगुलर डायामीटर जो थी ये थी यहाँ पर, यानी कि एंगल की बात करता था वहाँ, तो वो एंगल कौन सा होता था? ये वाला एंगल था, ठीक है। और वो गिवन कितना था? 1920 सेकेंड्स गिवन था सन के लिए। तो देखो सन के लिए अगर ये एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगुलर डायामीटर, ये चीज़ है, तो मून के लिए भी ऑब्वियस सी बात है यही है, क्योंकि इसी में ही टच होके जा रही है ये चीज़। ये कहानी क्लियर है या नहीं? क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, अर्थ और सन के बीच में मून आ गया बिल्कुल प्रॉपर, तो पूरी डिस्क कवर कर रखे, तो यानी कि ये जो एंगल सन के साथ बन रहा था वही मून के साथ भी बनेगा। तो अगर ये एंगल मुझे पता है, ये डिस्टेंस पता है मून और अर्थ का, तो ये चीज़ हम निकाल नहीं सकते क्या? बताओ बताओ, पैरेलैक्स मेथड से निकल सकता है। तो देखो ज़रा किस तरीके से निकलेगा, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू में, अगर ये हमारी क्या है, डायामीटर है, तो मैं इसको इससे लिख लेता हूँ, B से लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी, आपको पता है थीटा क्या होता है आपके पास? लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये हमारी रेडियस है, ये वाली हमने रेडियस कंसीडर करी और इसको सेंटर मान के यहाँ से एक सर्कल लगेगा, तो ऑब्वियस बात है ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई और ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। ये बहुत बार आपको बताई भी है मैंने बात। तो ये B अपॉन में ये DME, बिकॉज ये रेडियस हो गई, ये वाली रेडियस हो गई। तो यहाँ से देखो अब जरा, जो थीटा है हमारा वो कितना है? 1920 सेकेंड है, ठीक है। और एक सेकंड को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन एक सेकंड। तो एक सेकंड अगर इतने के इक्वल है तो इतने सेकंड क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये रेडियन में आ गया आपके पास, या नहीं आ गया? बताओ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये सेकंड यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये रेडियन में भी आ गई हमारे पास, और ये हमें पता ही है, तो ये डायामीटर निकल जाएगा। B क्या है हमारे पास? डायामीटर ऑफ द मून। क्लियर? तो बस करते हैं अब इसको, देखो ज़रा सिंपल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ B इज इक्वल टू में ये थीटा इंटू में DME, थीटा इज़ 1920 इंटू में 4.85 इंटू में 10⁻⁻6 और डिस्टेंस ऑफ द मून इज़ 3.84 इंटू में 10⁸ अब देखो इसको हम सोल्व करें, अगर यहाँ पर देखो 1920 इंटू में 485 का हम 100 लगा देते हैं यहाँ पर, और ये 10⁸ और -6 कितना हो गया? 10⁻², और ये 384 पॉइंट हटाया तो इसका भी 100 लगा दिया हमने, ये 100 तो इससे कट गया, ठीक है ना, क्योंकि 10⁻² 100 ही है।
और ये एक ज़ीरो इससे गई। क्या बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 7 ज़ा 35 हो गया हमारे पास, ठीक है। और 2 से इसको कर देते हैं 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। तो ये 96 और 97 आ रहा है, ठीक है। और ये आपके साथ है 384 ये वाला। इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप जब, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 3575808 मीटर ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 96 97 को कर लेना, फिर जो आएगा उसको 384 से कर लेना, तो ये आता है आपके पास। तो ये मीटर में है, ठीक है। अब अगर मैं इसको किलोमीटर में देखूँ तो कितना बन जाएगा, मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, 808 अपॉन में 1000 करूँगा, तो ये किलोमीटर में आ गया, ठीक है। अब ये ना देखो, जैसे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर अगर आप पूरा वैल्यू रखोगे मून का और अर्थ का डिस्टेंस 3.8452 रखोगे, तो ये थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 79 आएगा कुछ करके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन रहेगी, क्योंकि कहीं में वैल्यूज़ अलग ली हुई हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाया हुआ है कई जगह पे, आप देखना सिमिलैरिटी से, ठीक है ना। जो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर करके आते हैं ना, तो उसमें एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो सिमिलर करके फिर वहाँ से निकालते हैं, तो उस थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर उस केस में ना हमारे पास ये वाली भी वैल्यू हम ले लेते हैं अपने 2.4 क्वेश्चन से। तो चलो इतना लंबा हमें खींचना नहीं है ये, ठीक है ना। तो मेरा मतलब कहने का थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है कि आंसर गलत है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3575 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 1000 हटाएंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 3.3576 किलोमीटर, ठीक है। कई जगह ये 3579 आएगा, कई जगह ये 3581 किलोमीटर लिखा होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन हो जाती है वैल्यूज़ डिफरेंट करके। हमने जैसे जो हमने लिए हैं वैल्यूज़, इनके अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन 2.32, कर लेना इसको भी अच्छे से क्लियर। बहुत ही सिंपल था, लेकिन यह है कि आपको मल्टीप्लाई वगैरह जो है ध्यान से करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को समझना है कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।